अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा। जावेद साहिब जो कि रिश्तों को एक दूसरे में उलझाकर खुद कब्र में जाकर सो गए और यहाँ पर क्या होना है कौन ही जाने। और साथ ही अस्मा को कसम भी दे के उससे वादा भी ले गए कि नौशीन को यहीं पर रखना, मेरे बच्चों को यहीं पर रखना, क्योंकि नौशीन छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती है, उसे दुनियादारी का नहीं मालूम, इसलिए तुम इसे यहाँ से जाने मत देना। तो अस्मा अपने शोहर की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नौशीन को, उसके बच्चों को यहाँ से जाने नहीं देगी और तभी तो सारी मुश्किलें पैदा होंगी। जावेद साहिब के जनाजे पर जिस तरह से नौशीन, सज्जल और अहमद रो रहे थे तो सभी लोगों ने नोट किया और सभी काफ़ी हैरान थे कि ये लोग कौन हैं। अगले दिन भी जब सब लोग आए तो यहाँ पर अनम की होने वाली सास ने देखा कि ये लोग कंटिन्यूसली इतने अफसरदा हैं, तो फिर फरीदा बेगम ने पूछ ही लिया, लगता है आप लोगों का बड़ा गहरा ताल्लुक था जावेद भाई से, क्या लगते थे आप उनके? तो सज्जल मौके से फ़ायदा उठाना जो खूब अच्छे से जानती है, इसलिए सबको अनाउंस करना इस वक्त बहुत ज़रूरी था। तो कहने लगी, रिश्ता तो बहुत ही गहरा था, जैसे कि मैं उनकी बेटी, ये उनकी बीवी हैं। अब तो यहाँ पर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अस्मा तो ऐसे है कि जैसे ज़मीन खोदी जाए और वो उसमें समा जाए। अब यहाँ पर फरीदा बेगम को तो मौका मिल गया। क्या मतलब है? जावेद भाई को तो हम लोग बहुत मासूम सा, शरीफ सा समझा करते थे, लेकिन दौलतमंद होना वाकई शराफत की दलील तो नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर फरीदा बेगम जो इस रिश्ते के पहले ही हलाफ थी, अब तो उन्हें मुद्दा मिल गया कि इस रिश्ते से इनकार कर सकती हैं। तभी तो फाहद को हुक्मन कह दिया, उठो फाहद, चले यहाँ से, इन लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना, बहुत ही मक्कार हैं ये लोग, डबल फेस है इनके, ऐसे लोगों में मैं अपने बच्चे का रिश्ता नहीं कर सकती। तो नवीद चिल्ला उठा, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप इस तरह से, ये लोग तो दोगले लोग हैं, इन लोगों ने मेरे बाबा को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल किया है, पता नहीं किस तरह से रिश्ता जोड़ा, हम लोग नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर फरीदा बेगम को तो एक मिनट नहीं रुकना, फाहद रोकता रहा, लेकिन फरीदा बेगम अब यहाँ पर नहीं टिकेगी, वो ये रिश्ता नहीं होने देगी। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर अहमद भी चीख उठा, आप लोग किस तरह से मेरी माँ बहन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, बड़ी देर से बातें सुन रहा हूँ, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करूँगा। तो ऐसे ही नवीद, अहमद और असद हाथापाई पर उतर। ज़ैनब की वालदा भी परेशान है कि बेटी का निकाह तो कर चुकी, लेकिन इस घर में क्या रुखसती करना ठीक भी होगा या नहीं। ऐसे ही सभी रिश्ते एक दूसरे से उलझ कर रह चुके हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ जावेद साहिब के जज्बाती फैसले। असद तो हाथ जोड़ देता है नौशीन साहिबा और सज्जल के सामने, अहमद के सामने, कि मैं तमाशा नहीं चाहता, बाबा के साथ आप लोगों का रिश्ता था, वो चले गए, अब आप लोग भी चले जाइए, क्योंकि ये घर हमारा है, यहाँ पर आप लोगों की शराकतदारी हमें पसंद नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए तो असद ने बहुत ही समझदारी का फैसला किया कि वाकई बाबा के साथ रिश्ता था, आप लोग यहाँ से चले जाइए, वसीयत का हिस्सा तो जाहिर सी बात है इन्हें मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर अस्मा बेगम को अपने शोहर का वादा याद आ गया कि मेरे जाने के बाद नौशीन का ख्याल तुम्ही ने रखना है, उसके बच्चों को तुम्ही ने देखना है, क्योंकि नौशीन बहुत जल्द घबरा जाती है, दुनियादारी की उसे समझ नहीं। तभी तो अस्मा यहाँ पर रोक देती है, नहीं असद, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे बाबा की फैमिली है, यानी कि हम लोग एक फैमिली हैं, तो हम लोग एक जगह पर रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ पर तो बच्चे अपनी माँ की तरफ देखते रह गए कि ये ऐसे फैसला कैसे कर सकती हैं, लेकिन बच्चे क्या जाने कि वो भी मजबूर हैं अपने शोहर की आखिरी ख्वाहिश की वजह से, और ये आखिरी ख्वाहिश इन लोगों को ले डूबेगी। बेशक जाते जाते भी जावेद साहिब कोई अच्छा फैसला करके नहीं गए। फ्रेंड्स, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उनके किए गए गलत फैसले हमेशा ही जीने वालों को जीते जी मार दिया करते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? क्या जावेद साहिब ने ठीक फैसला किया था या नहीं? क्या सिर्फ वसीयत में से हिस्सा देकर उन लोगों को अलग घर या नहीं? क्या कहते हैं आप इस फैसले के बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।